Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, So, sir. I would like to tell one thing. Good morning, sir. Yes. So you Sir, told we that told. that Pankaj, that please tell Pankaj sir that we miss you, that you miss him. So we just told that. So he was like कि आपकी याद में मैंने अपना वजन कम कर लिया है 8 The किलो 8 kg. और मैं आपको बहुत ज्यादा याद करता हूँ। खाना मैं आपके पीना घर कम हो आऊंगा, गया You है, are close वजन to my खाना पीना heart. कम हो कम हो गया है गया। और आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। Close to heart. Yes, sir. ये सब पंकज सर ने सर बोला। आपने सिर्फ ये कहा था कि Yes, मैं sir. वो Sir, उनसे और फिर कहना और हेलो उन्होंने कहना ये भी तो फिर बोला, हम लोगों ने और आपको उन्होंने मिस ये भी करते हैं, बोला, बहुत ज्यादा याद आती है, सब कह रहा है। और उन्होंने ये भी बोला कि वो आपके घर भी आएंगे, वो आपको इतना मिस करते हैं। Yes, sir. शाम को आपके घर भी आ जाएंगे। सर हमने पूरा सीन सेट कर दिया है, अब आप देख लीजिए। यस सर, बस आपका मैसेज पहुंचाना है उनके पास। सर आपको पता है स्कूल सर एक बार आप खुलने ये बताएंगे आपने कहा क्या था कि उनसे क्या कहने को, फिर हम बताते हैं हमने कहा क्या उनसे। हाँ, क्या कहा आप लोगों ने उनसे? Sir, we said Sir, that Rasika is तो saying पहले that. आप बताएंगे। मैंने कहा था कि मैं पंकज सर को कहिएगा कि आई मिस हिम अ लॉट And you want to know his answer. एंड यू वांट टू। And sir, you also said that you also want to know his response. yes sir, and you told that he is your best friend. यस सर, पंकज सर ने ऐसा से जवाब दिए कि मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, खाना कम कर दिया, मैं इसलिए याद करता हूँ रसिक सर को, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। कि आप सर ने बोला था कि आप उनके दिल के बहुत करीब हो, इसलिए मैंने वजन घटा दिया। वो भी 10 किलो वाले 10 वजन घटा दिया। शाम को मैं आपके घर भी आ जाऊंगा। ही मींस टू से दैट मेरी याद में उनका 10 किलो वेट कम हो गया है। सर खाना पीना छोड़ दिया है, सर खाना पीना छोड़ हाँ। दिया सर खाना भी छोड़ दिया, इतनी याद आती है। अच्छा, पंकज सर की बातें अलग ही दुनिया की होती हैं, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया बातें करते हैं पंकज सर। मतलब हैं ही हिंदी के इतने बड़े टीचर हैं, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे ही पंकज सर। लेकिन हाँ, सर हम अच्छे नहीं है क्या? नहीं आप लोग तो हैं ही अच्छे, आप लोग तो हैं ही अच्छे, लेकिन पंकज सर आप लोगों से एज में बहुत बड़े हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत भारी भरकम होते हैं, तो उनके वर्ड्स भारी होते हैं, उनका वेट कम हो गया। हाँ जी, हाँ सर हमने उनसे बोला था कि आप कुछ छोटे छोटे बताइए, वरना हम इतना सारे याद नहीं रख पाएंगे, तो उन्होंने हमें छोटा सा बता दिया, बाकी आप बात कर लीजिएगा। ये कुछ ज्यादा ओवर लग रहा था मुझे, 10 किलो वजन तो हो गया, और मतलब उन्होंने खाना भी नहीं छोड़ दिया। 10 नहीं 8 केजी। 8 किलो 8 नहीं 10 था। नहीं, और मेरा उनकी याद में 8 किलो वेट बढ़ गया है, उनका वेट मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया है। ओके सर, कल हम ये कह देंगे, कल उनका पीरियड है। मैं उनको इतना मिस कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा खा रहा हूँ उनको मिस, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि मैं उनकी याद में थोड़ा कुछ, मुझे तो याद कम आए, तो मैंने नहीं कुछ याद कम आए, तो मैंने सोचा ज्यादा खाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने इतना ज्यादा खा लिया कि मेरा 8 kg वेट बढ़ गया। ओके सर। लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला। बोले कि हम इधर से उधर बात करने का काम करते हैं, किसी की बात को इधर से सब मैं सर बोल रहे थे क्यों बाहर, मतलब हम ये बता रहे थे कोई टीचर हमसे बात करता है, हम कहते हैं तो वृंदा हम इधर से उधर करने की बातें करते हैं। मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगी सर, हमने पूरा सीन सेट कर दिया, आगे आप देख लीजिए। सर मैं यस सर, आगे आप देखिए कि आपको क्या आगे भाई, तो सर देखो हमने सब कुछ कर दिया है, बस आपको उस माहौल में जाना है, उस एटमॉस्फेयर में बस घुस जाना है, बाकी सब हमने कर दिया है। चलो मैं मिलने जाऊंगा पंकज सर से। पंकज सर इससे पहले कि यहाँ पर आए, मैं ही उनके घर पहुंच जाऊंगा पहले। यस सर, नहीं ऐसा ना हो पंकज सर आपके घर पे, आप पंकज सर के घर पे फोन करके कहा जाए कि हेलो मैं तो आपके घर पे हूँ, बोले हेलो मैं तो आपके घर पे हूँ। लेकिन सर आप तो बाली में हो। नहीं, मेरे पास तो जेट प्लेन है ना मेरे पास, मैं तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ से वहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन सर फिर उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या कैसा कुछ नहीं है? बाली आप बाली में ऐसा कुछ नहीं है, वो बरेली में ही रहते हैं।
सर हमारे घर आपने तो बोला था कि पहले वृंदा के घर जाना, फिर आप मेरे घर आओगे। yes, मेरे घर पे भी नहीं, मैं बिल्कुल आप सबके घर आना है। सर सर आप रहते कहाँ हैं? आपने कहा था कि मेरे घर इवनिंग स्नैप बेटा, करने आओगे और बहुत ज्यादा वृंदा के घर टाइम सेव हो गया है, थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं आप सबके घर आकर के फिर हम एक्स्ट्रा टाइम सर हमने पलक मैम और पंकज सर को ये भी बताया था हमारा टाइम वेस्ट होता है पढ़ाई करना, टाइम सेव होता है बातें करना। ये पलक मैम को बताया था हमने। यस Yes, और sir. पलक पलक मैम मैम हंस रही थी और पलक मैम ये भी कह रही थी कि वो अच्छे हैं। मेरे लिए करी थी। यस अब सर वो दिल से ना कहो वो नहीं पता, लेकिन हमारे हाँ। सामने तो कह रही थी। नहीं, वो तो मुझे खैर Yes, पता है कि पलक मैम ने भले ही दिल से ना कहा, लेकिन मैं सच में कह रहा हूँ, पलक मैम सच में बहुत अच्छी है। कोई कहने की बात है, ये तो सभी को पता है। हाँ, तो सभी को पता है, देखिए। यस सर टेल अस दैट वी डोंट नो, लाइक आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप अच्छे हैं। नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, बस थोड़ा काम वाम चल जाता है। क्वेश्चन 9 करते हैं बेटा। चलो थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, आज बहुत टाइम से हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, in the given figure AB is parallel to CD and the transversal। हाँ जी। 15 में थर्ड वाला जो क्वेश्चन है एंगल बना हुआ है, वो तो आपने क्या आपने होमवर्क में दिया है तो मुझे याद बेटा नहीं है। मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 15 Sir, now Qibla is in class. खुद करना था आपको। 9th क्वेश्चन, हाउ इज किबला वैसे? Sir, Qibla is join in the class. See? शी इज देयर। Yes, sir. अरे वाह, किबला हाउ आर यू? हेलो किबला बेटा। So her voice is not coming. Sir, maybe her voice is not coming because her mic is open. maybe her voice is not going, maybe because she is not well, है ना? No, she sir, is I like asked to her. fine, I When guess, I but got to know that the Palak ma'am class, so I asked in her chat box only, how are you, Qibla? Are you fine now? So she said yes. Qibla, are you fine now? Your voice is not coming. Can you reply in the chat box? अर्नव बेटा कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा कैमरा ऑन देख के, मजा आ गया, वेरी गुड। और बेटा कुछ खा रहे हैं। खा क्या रहे हो ये भी बता दो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। No, sir, nothing. सर अरे पक्का ये निशु नाम की एक लड़की है, बहुत तेज है। तो मैं तो पूछ रही हूँ फिर तो आप कुछ नीचे कह रहे है हैं। बहुत अच्छी। बेटा अर्नव क्या खा रहा है? सर कुरकुरे। कुरकुरे खा रहा है? वाह बेटा वाह, मौज कर दी। चलो क्वेश्चन 9, मैंने कल आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग बताया था, जल्दी से शॉर्ट में सुन लीजिए। क्या था एंगल बाइसेक्टर? सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में काट देगी, उसे बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन भाग रही है, इसने एंगल 60 डिग्री एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि 30-30 में काट दिया, तो इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का रोल कर रही है लाइन GL। GL is playing the role of angle bisector and HM is also playing the role of angle bisector। ये जो मैंने लाइट ब्लू कलर से जो बनाए हैं दोनों, these are angle bisectors, इसलिए मैंने इनके लिए कलर डिफरेंट दिया था, सो मैं इजीली बोल सकूं। एंड नाउ बिकॉज अच्छा, ये जो GL है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इसने कौन सी लाइन को इक्वल पार्ट्स में काटा है? कौन से एंगल को, सॉरी, कौन से एंगल को इक्वल पार्ट्स में काटा है? AGH। एंगल AGH। A से स्टार्ट करो, देखो AGH, ये पूरा एंगल, इसका नाम है AGH। इसको दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया, तो ये जो दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, बिकॉज दे आर इक्वल, इसलिए मैं दोनों को सेपरेटली XX मार्क कर देता हूँ, दोनों इक्वल पार्ट्स को X एंड X। ठीक है, एंड ये वाले जो दो इक्वल पार्ट्स हैं, इन दोनों को YY मार्क कर देता हूँ, ये भी दोनों इक्वल हैं, दोनों को YY लगा दिया।
इसलिए लगाया तो क्योंकि आई वांट टू यूज दीज वैल्यूज इन द क्वेश्चन टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इजी, वरना नाम बार बार लेना इतने बड़े बड़े एंगल्स का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने एक्स एक्स वाई वाई ऐसे करके नाम लिख दिया, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, बार बार इतना बड़ा नाम लो, एंगल ए जी एल, एंगल एल जी एच, ये थोड़ा अजीब सा लगता है इसलिए। ओके, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, और अब हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, मैंने लिखा था कल क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, सर प्रूव आपने दैट, राइटिंग करनी है? सॉरी सर लिखना अभी शुरू, राइटिंग अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लिखना। प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन GL, ये दोनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, GL इज पैरेलल टू HN, इन्हीं दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, ये ब्लू वाली जो लाइंस, लाइट ब्लू। ठीक है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग इन आवर लाइफ। पहली बार लाइफ में प्रूविंग का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, 7th क्लास में पहली बार आप करेंगे, उसके बाद जब आप तो थोड़े, रखे हैं। नहीं मैंने तो मतलब मैं तो हर साल ही करता हूँ, आप लोग 7 से 8 में आ जाएंगे, 8 से 9 में आ जाएंगे, मैं 7 का 7 में ही पढ़ा रहूंगा। तो ये अभी आप 7th में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फिर आप 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, तो दिस विल बी अ वेरी कॉमन अफेयर, बहुत कॉमन चीज हो जाएगी प्रूविंग के क्वेश्चंस करना। अभी आपको एक और चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस, उसमें भी यही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रूविंग वाले ही करने हैं। ओके, तो कैसे करना है, लेट्स शो सम प्रूफ फॉर इट। प्रूव और प्रूफ ये दो अलग अलग वर्ड है, मैंने गलती से स्पेलिंग गलत नहीं लिख दी है। एक वर्ड होता है प्रूव और एक होता है प्रूफ, स्पेलिंग देखिए दोनों की बोर्ड पर अलग अलग है। बोर्ड पर देखो बेटा, बोर्ड पर देखो बेटा, वेरी गुड। सो प्रूफ की जो स्पेलिंग है वो PROOF है एंड PROVE, प्रूव ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? प्रूव दैट का मतलब ये होता है, हाँ जी, साबित करना। प्रूफ एक Yes, sir, you only told. सर प्रूफ एक यस सर आपने बताया था मैंने, ये चीज मैं पहले Yes, लिख sir. चुका हूँ, प्रूव एंड प्रूफ लिख चुका हूँ पहले। Yes, sir, that was सबूत. हाँ, तो प्रूफ का मतलब होता है सबूत, ठीक है, एंड प्रूफ का मतलब होता है साबित करो। प्रूफ का मतलब होता है सबूत, जैसे कि आपने कहीं पर मर्डर किया और आपके फिंगरप्रिंट्स रह गए, तो वो प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या आप मदद करवाना चाह रहे हैं? नहीं बेटा नहीं, याद रखना कभी अगर मर्डर कर दो तो फिंगरप्रिंट्स हटा देना, ठीक है। आगे देखिए, प्रूफ में हम इतने भी बुरे नहीं। नहीं मजाक कर रहा हूँ बेटा, मैं आई एम जस्ट जोकिंग। देखिए प्रूफ में अब आपको कैसे करना है, लेट्स सी। We all know that it is given that AB दिख रही है, AB line is parallel to green वाली दोनों lines, these two are parallel, AB is parallel to CD. Please look at the figure. फिगर हमको बार बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, हमेशा याद रखिएगा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ज्योमेट्री के, इसमें फिगर प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। ऑलमोस्ट हर स्टेप में बार बार फिगर आपको देखना होता है, उसी की हेल्प से क्वेश्चन करना होता है। सेल्फ अंडरस्टूड बात है, कहना भी नहीं पड़ेगा, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे आप खुद ही समझ जाएंगे, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए। सो AB and CD are parallel lines, therefore we know that the angles, alternate angles are always equal जब lines parallel होती हैं। यहाँ पर alternate angles हैं, एंगल AGH जिसके मैंने दो इक्वल पार्ट्स काटे हैं, देखो X और X, ये पूरा एंगल AGH, दोनों को मिला दें तो एंगल AGH बनता है। ये किसके साथ ऑल्टरनेट है? दिस इज इक्वल टू एंगल DHG, एंगल AGH इज इक्वल टू एंगल DHG, alternate interior angles, that is why they are equal. एंगल AGH की जगह, भगवान ऐसी गंदी रेडी कैसी घुमाते हैं, एंगल AGH की जगह बेटा कैन वी राइट 2x एंड एंगल DHG की जगह 2y लिख सकते हैं बेटा, लिख लें। देखो x और x, एंगल AGH दो एंगल से मिला करके बन रहा है, x प्लस x 2x हो गया, है ना, 2 बार x है ना।
और ये 2 बार y है तो 2y हो गया। तो नाउ यू कैन टेक दिस 2 इन RHS। ये 2 जब RHS में जाएगा बेचारा x के साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 2 से 2 गया, 2 से 2 जा। नाउ यू गेट x इक्वल टू y। x इक्वल टू y मिल गया आपको। अब ये फायदा हमें कहाँ उठाना है, x और y इक्वल मिल गए। वाह, देखो कैसे फायदा उठाएंगे इसका। ध्यान से देखना, मेरी आंखों से देखो बेटा। एक आपको दिख रही है ये लाइन ऐसे करके, ऐसे नहीं, थोड़ी और टेढ़ी है ये ऐसे, और एक ये दिख रही है ऐसे, और एक ऐसे ये ऐसा करके आपको दिख रहा है। देखो ये L है, फिगर में देखना, L G H M ऐसे करके दिख रहा है आपको। L G H M को देखिए जरा फिगर में, मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ पे बना दिया है। L G H M को दिख रहा है आपको, L G H M। और अब ये एंगल L G H कितना है, X है, X है ना। L G H ये वाला एंगल X है, ये वाला एंगल कितना है, G H M कितना है, Y है। अभी अभी हमने गरम गरम प्रूव करा है दैट X इज इक्वल टू Y। एक्स वाई इक्वल प्रूव करें। और ये एक्स वाई एक्चुअली में क्या है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर है, एक्स और वाई। अभी अभी इसका मतलब ये प्रूव हो गया दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, ये कब होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। सो दिस प्रूव्स दैट एल जी या फिर GL कुछ भी बुला लो, GL इज पैरेलल टू HM। प्रूव हो गई, GL और HM पैरेलल हो जाएंगी। आइए एंगल X को नाम दे देते हैं LGH। पहले एंगल LGH, X की जगह एंगल LGH लिख सकते हैं। एंगल Y की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल GHM। अब हम लिखेंगे सिंस alternate interior angles, अभी प्रूव करा है alternate interior angles इक्वल है, are equal we can say that GL is parallel to HM, hence proved। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही है, बट नया है, कुछ नया है क्वेश्चन में। सर एक क्वेश्चन है, यस यस बताइए। क्या सर हमारे पास भी सुपर पावर है, या हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा है? ये जो एक्स और वाई करके, नो सर, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जो आपने ऐसे practice ऐसे किया है, ऐसे ये वाली सुपर पावर, Yes, sir. In short. Yes, ये sir. सुपर पावर्स मैं आपको यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहा हूँ। सर हम कर आ सकते हैं गई ना है, सर? आ गई है आपके पास। यस, हमने कर लिया पहले सर से। फील नहीं आया। फील करो बेटा। देखो मैं ऐसा करता हूँ, घर आकर के ही दे देता हूँ तुम्हें, हैंड ओवर कर दूंगा, फील हो जाएगी तुम्हें। Yes, sir. सर नहीं, पार्सल कर दीजिए। पार्सल कर तो दूँ। सर आप मार्क्स काटेंगे? पंकज सर आज मेरे घर आएंगे, फिर वो वापस अपने घर जाते समय आपको घर पे पकड़ा जाएंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। सर लेकिन खो नहीं जाएगी वो हल्के हल्के इतने लोगों के बीच में जाके? नहीं नहीं नहीं, वो मैं उसको एक सेफ वैक्यूम बॉक्स में रखूंगा, तो सेफ रहेगी। ओके चलो लेट्स डू द नेक्स्ट। हाँ सॉरी, लेट्स सेव सम मोर टाइम, लेट्स वेस्ट सम मोर टाइम, वेस्ट। सर यू सेड Next. सेव। नहीं, वेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल स्टार्ट इज बार ग्राफ। देखिए कितनी जल्दी रेडी हो गया, Sir, because you have magic सुपर powers. फास्ट। Sir, this is your new superpower. देखना आप कितनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों की, पहले से ही तैयार रखा हुआ है। सर किसी और क्लास में पढ़ा रहे होंगे आप? जानते हो तुम लोग मेरे रग रग से वाकिफ हो। सर फिर डिलीट ही नहीं किया होगा।
Yes, एक मैं जैसे कोई सर डायलॉग 7th मार में दिया ही मैंने, कम पढ़ाया से होगा, कम इतना तो मेरा दिल रखने के लिए तो कह सकते हो हाँ सर आपने बहुत मेहनत करी है, वो सच सच बोल दिया, सर, किसी और ने करी पढ़ाया। You are very hard worker. करी नहीं है यस सर। सर सर, 7th करियो A तो में ही कह पढ़ाया देना। होगा, क्योंकि सबसे पहला सर पीरियड हमारे आपका क्लास में उसी ऐसी में उल्टी होता है। होती है ना, लाइक टाइम सेव का वेस्ट, तो फिर आपकी हैंडराइटिंग इतनी 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 अच्छी है कि पूछो मत। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। बेटा हेलो, अभी कोई बच्चा कुछ कह रहा था, मुझे आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। चलो देखो, Sir, Kibla was saying, but her voice is not coming. Kibla is saying something but her voice is not. Kibla, your voice is not coming. Kibla at all. Hello Kibla, hello. Kibla, are you fine? Please give me your सब वो answer in गुस्से the में chat आके box. बोल ही देगी, सब वो गुस्से में आके बोल ही देगी हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, किबला ने आंसर दिया हुआ है चैट बॉक्स में, यस सर आई एम फाइन। किबला इज सेइंग यस सर, शी इज फाइन। चलो बेटा, बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ इज अ वे ऑफ, सुनिए ध्यान से, इसमें कुछ टर्म्स भी यूज होंगी, उनका भी मीनिंग मैं बताऊंगा। बार ग्राफ बहुत इजी चैप्टर है। पहली बात तो दिस इज चैप्टर नंबर 22 फ्रॉम योर बुक। चैप्टर नंबर 22 ओपन कर लेना, पहले सुन लो मेरी बात। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ मीनिंगफुल एंड अट्रैक्टिव वे एंड एन इजियर वे। अपने जो भी डेटा है उसको शो करने का, शो ऑफ करने का, रिप्रेजेंट करने का, समझाने का एक बहुत इजी वे है बार ग्राफ। अब डेटा क्या होता है? यहाँ पर Sir, एक टर्म it's यूज हुई, just same डेटा। as data handling. डेटा हैंडलिंग, एक्चुअली बार ग्राफ इज अ पार्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग, ठीक है? बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ डेटा हैंडलिंग। ये डेटा को हैंडल करने का एक तरीका है, ठीक है? सो डेटा एक वर्ड यहाँ पर बार बार यूज हो रहा है। डेटा का मीनिंग क्या है समझा देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के मैं वेट्स यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। कुछ बच्चों की मम्मियाँ बहुत परेशान है उनकी कम वेट की वजह से, फिर भी नोट कर लेते हैं। तो Sir, वेट, yesterday I said. हाँ, तो वेट जो मान लीजिए कुछ बच्चों के यहाँ पर वेट हम नोट कर लेते हैं, तो मैंने क्या करा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। इंफॉर्मेशन को, आपसे इंफॉर्मेशन मैंने ली। किसी बच्चे ने कहा सर मेरा वेट 28 kg है, किसी ने कहा 32 kg है, किसी ने कहा मेरा वेट सर 11.5 kgs है, किसी ने कहा मेरा वेट 87 kgs है। 11.5 kg का भी एक बच्चा यहाँ पर है जिसकी मम्मी बहुत परेशान है। तो सर कौन है वो बच्चा? रघु। वो बच्चा उसके बेड पर, उस पे बेड पर ब्लैक, सॉरी, पिंक एंड ब्लू कलर की एक सर मैं 11.5 kgs की नहीं हूँ, आप ये नहीं कह सकते। Sir, second class में मेरा यही वेट था। सेकंड क्लास में आपका यही वेट था? Yes, बेटा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। sir, व्हाट इज योर वेट? सर जब मैं 4th में आई तब मेरा 21 हुआ। अनिया बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वेट जितना भी हो आप कोशिश बट अब बढ़ गया बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। तो डेटा ये होता है कि जो मैंने आप लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसको अरेंज कर लिया तो वो डेटा बन गया। अब आपकी हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है। मेरे पास कुछ डेटा है आप लोगों का, कौन सा बच्चा कितने इस मंथ में कितने डेज प्रेजेंट रहा। कोई बच्चा 11 डेज प्रेजेंट रहा होगा, कोई बच्चा 15 डेज प्रेजेंट रहा होगा, कोई बच्चा 20 डेज प्रेजेंट रहा होगा। तो ये भी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं आपके प्रेजेंस की, अटेंडेंस की। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा। तो ये सब डेटा होता है। यहाँ पर मैंने बोर्ड पे एक डेटा मेंशन किया हुआ है। क्रिकेट मैच हुआ होगा, उस मैच में ये 5 प्लेयर्स बैट्समैन खेले थे, इनके रन्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। एक है बैट्समैन का नाम है विराट, उसने 50 रन स्कोर करे। सेकंड है रोहित, उसने 30, राहुल ने 25, सौरभ ने 60 एंड युवराज ने 45 रन, ठीक है? तो ये इन्होंने रन स्कोर करे। अब हमसे, सॉरी सर ये सर युवराज के बाद सर RANIS क्या लिखा है? RANIS कहाँ लिखा है बेटा? सर युवराज हाँ मुझे दिख नहीं रहा। सर आफ्टर युवराज बार सर नीचे सर बार ग्राफ के नीचे को देखिए, यहाँ पर युवराज का, यस सर, हेयर ये दिस। ये बेटा एक्स, नहीं बेटा इतनी बेइज्जती मत करा करो। ये एक्स एक्सिस लिखा है मैंने, एक्स एक्सिस, दो अलग अलग वर्ड हैं ये।
So ये x Yuvraj है का V and is ये looking x। like B. So Yuvraj ऐसा V करो is बेटा, looking एक like B. लंबा सा लेटर लिखो, एक लंबा सा एक लेटर हैंड रिटन लिखो, उसमें सारी बेइज्जतियां मेरी एक ही साथ लिख देना और मुझे भेज देना कोरियर नहीं करके। सर, कल आप मैथ में इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग लिख रहे थे, पर मैं तो सर, शॉक एक हो पेज गई। पे आप होगा ही लिखने नहीं इतना ना। ब्यूटीफुल, और आप कभी एक पेज पे फिर होगा से ही। पूरी सॉरी सानिया, होगा नहीं। हैंडराइटिंग पे आ गए। तो कल आप इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहे थे कि मैं सोच रही थी सर ही लिख रहे हैं, उसके बाद में आप फिर से अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में आ गए। सानिया बेटा, ये जो तुमने बोला है इसके लिए तुम्हें मैथ्स में +5 मार्क्स मिलेंगे, +5। So sir, what I have said, I will not get. नो, आपने अच्छी बात नहीं बोली है, आपको इसके लिए +5 नहीं मिलेंगे। और निशु की तो हाँ, -10 देखिए, होंगे। आपने निशु मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती मारे जा रही है आज सुबह से। नो सर सर, मेरी -10 आपकी सर, राइटिंग खराब नहीं हो सकती। नो सर, राइटिंग समझ आती है सबको आपकी। इस राइटिंग समझ में आती है, -1। कल आप बहुत बढ़िया लिख रहे थे, ये तो मैं कह सकती हूँ। तो से सिर्फ समझ आती है, अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं आप सबको म्यूट करके आगे पढ़ाना शुरू कर दूंगा नहीं तो। देखिए, सो बार ग्राफ बनाना। अब हमको ये जो डेटा गिवन है, वी हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दिस गिवन डेटा। अब बार ग्राफ क्या करेगा, देख रहे हैं आप, देखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑल्दो ये बनाया हुआ मैंने ही, फिर भी कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि ये देखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे मैं कभी अपनी तारीफ करता नहीं हूँ, बस उसमें राइटिंग जो मैंने लिखा है, ये इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखे हैं उसको इग्नोर कर दीजिए, वही बस गंदे गंदे दिख रहे हैं। बट ग्राफ तो आई थिंक सही लग रहा है देखने में, ठीक है। जो लाइंस एंड बार्स जो दिख रहे हैं इसमें वो ठीक है, कलर भी अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक है। चलो, सो यहाँ पर इसके सबसे अंदर की लाइंस टेढ़ी है। इग्नोर कर दो उसको इग्नोर कर दो। वो मैंने वो एक्चुअली यहाँ पर, अच्छा ठीक है, क्या ही बोले। सो सबसे पहले क्या करेंगे, यू शुड हैव अ ग्राफ पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपको चैप्टर ग्राफ पेपर पे करना है। ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी डन इन द ग्राफ पेपर्स ओनली। तो ग्राफ पेपर हो या ग्राफ बुकलेट हो, जो भी होगा चल जाएगा। अब सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, यू विल ड्रॉ दीज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करी है, देखिए येलो कलर से, एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल जा रही है, सो रही है एक लाइन, एक जाग रही है। तो ये दो लाइंस पहले आप ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में। एंड देन यू विल ऑलवेज, आप सुनिए ध्यान से, यू विल ऑलवेज राइट द नेम्स ऑफ दीज। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के जो नेम्स हैं वो मैंने एक्स एक्सिस पे यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखे हैं। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मिस हो जाएंगी तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। So, पहली बात क्या इंपॉर्टेंट नोट करने वाली, द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स, यू कैन सी दैट व्हेन आई एम मेकिंग द ग्राफ, आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पर हर क्वेश्चन में प्लेयर के नेम्स ही हो, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा, जो भी डेटा गिवन है। तो आइटम, जैसे कोई प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं, वो हो सकते हैं कि भाई एक पेन की कॉस्ट इतने की, एक पेंसिल की कॉस्ट इतने की, इरेजर की कॉस्ट इतने की। तो इस केस में प्रोडक्ट जो है वो आपके मतलब जो डेटा हो गया वो किसके बारे में है, वो स्टेशनरी आइटम्स के बारे में है, तो वो आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगी। एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो ऑलवेज यू विल टेक ऑन द वर्टिकल लाइन, यानी कि वाई एक्सिस, वो हम वर्टिकल लाइन पे लेंगे। फाइन, ये दो बातें आपको याद हो गई बेटा, कौन सी चीज हॉरिजॉन्टल और कौन सी चीज वर्टिकल लाइन पे लिखनी है। सारा बहुत खुश है आज। यस सर। मुझे लग रहा है निशु और सारा में कुछ चैटिंग चल रही है, सही है इसका नाम। सर आप सिर्फ उसकी आंखें देखना, तो आप वो दोबारा से करेंगे, सारा करना एक बार। सर देखिए, ये सारा तुम सही से नहीं कर पा रही हो, मैं और अच्छे से करता हूँ। सर मी टू। किबला को देखी, शी इज बैक। किबला द पर्सन इज बैक इन द क्लास। निशु बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चलिए। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप प्रिपेयर करेंगे ये दोनों एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस प्रिपेयर कर दिए, तैयार कर दिए। अब आपने देखा होगा कि जब आप ग्राफ पेपर लेते हैं तो उसमें डिविजन्स की होते हैं, 1 1 ब्लॉक का डिवीजन होता है,
देखा आपने, कभी नोटिस किया है? ग्रीन कलर। हाँ, लाइंस लाइंस ड्रॉन होती है उसमें, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों जगह लाइंस, डिविजन्स बोलते हैं उनको, ब्लॉक्स बोल सकते हैं। तो वो ब्लॉक्स जो हैं वो मैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए, आई हैव टेकन 1 ब्लॉक गैप आफ्टर एवरी बार, हर एक बार के बाद एक एक ब्लॉक का गैप लिया है मैंने। ओहो भगवान, ये क्या है? एक एक ब्लॉक का गैप लिया, देखिए, एक गैप ये है, एक गैप ये है, एक गैप ये है, ये सारे गैप्स हमने लिए हैं बार्स के बीच में, ठीक है। एंड जो बार्स की जो विड्थ है, यहाँ पर भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द विड्थ ऑफ द बार, बार की जो थिकनेस है वो सब जगह सेम है। तो बार के बीच में गैप एंड बार की थिकनेस, ये सब जगह सेम होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने बार की थिकनेस मोटी पतली कर दी तो वो बच्चे के मार्क्स भी मैं मोटे पतले कर दूंगा, समझ लेना। तो ये बार्स की थिकनेस सेम होनी Sir, चाहिए। I have done Height of this the bars. chapter with my tuition teacher. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यू टेक ट्यूशंस, वेरी नाइस, ये और अच्छी बात है, आप ट्यूशंस मैं लेते हैं। तो बिल्कुल नहीं लेती, आप समझा देते तो समझ आ जाता सारा कुछ। देखो Sir, मैं निशु भी नहीं बेटा लेती, प्लस sir, 50, मम्मी पापा निशु प्लस समझा 50 मार्क्स। आज आपको तुमने Yes, जितने sir. भी, आज तुमने जितने भी पाप करे थे सब धुल गए। सर मैंने छोटे से Okay. ली थी। सर माय प्लस 100। सानिया क्या बोला था आपने? सर मेरे प्लस 100 कर दिए, अगले पिछले जितने भी पूरे जिंदगी में आपकी सर तारीफ हम करी लोगों को मार्क्स उसे बढ़ाकर। बढ़वाने की जरूरत नहीं सर, क्योंकि मैं मैथ्स का पेपर नहीं लूंगी सर, सिर्फ रीजनिंग का दे के आ जाऊँ सर, बिकॉज वी गॉट Yes, sir, आप 5000 तो वैसे मार्क्स। 5000 मार्क्स दे रहे हैं ओह, सर। अब इसमें प्लस 50 भी होने चाहिए मेरे। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो तो ये बार्स की जो हाइट है वो डिपेंड करेंगी, एक सेकंड में सैली कटवाओगे आप तुम लोग, मुझे लिंक भेजना है, मैं भूल गया। देख रहे हैं आप, एक बेचारे टीचर की जान किस किस चीज में फंसी सर आप रहती है। अलार्म लगा लीजिए। अरे कितने अलार्म लगाऊं, एक दिन में 7 अलार्म लगाने पड़ेंगे, 7 पीरियड होते हैं। सर आपको हम क्या याद दिला देंगे। स्कूल खुलेंगे तो हम में से कौन कौन, मतलब आप क्या चाहते हैं कौन कौन स्कूल आए, मतलब और सॉरी, किसको आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं? सर मतलब जब स्कूल खुलेंगे, अब स्कूल हाँ, खुलेंगे, अरे मैं तो चाहता हूँ अगर स्कूल खुल जाएंगे तो आई वांट एवरीवन टू कम टू द स्कूल, व्हाई नॉट, सारे बच्चों को आना आपको चाहिए। पढ़ाने में मजा नहीं आता? कैन कम सॉरी, बिकॉज सर ऑनलाइन सर 10 ही आ सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ सर नहीं, ऑनलाइन उसमें ये लिखा है सर, बेटा ऐसा ही है। मिनिमम 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए, ये लिखा है उसमें, जो मैसेज Okay, कल आया sir. था आपके यहाँ, सर वो हमारी उसमें लिखा क्लास था। में 3 ही बच्चे हो पाए हैं अभी तक। हाँ सर मैंने 3 देख बच्चे नहीं, तीन हो गए शायद हैं। यस सर, जज जिन्होंने कंसेंट लेटर सेंड करा एक शायद सारा, देयर वाज वन वाज सारा ने कराया। नो सर, सबसे Sir. पहले मैंने करा, उसके बाद श्रेयांश ने करा, उसके बाद मनधीर ने करा। अच्छा, सर श्रेयांश ने नहीं किया। कर दिया। एंड सर श्रेयस सर कर दिया। नहीं श्रेयस ने नहीं, श्रेयांश ने करा है यस। यस सर। सर मैंने सर वो मनदीप ने किया है, श्रेयांश का तो है ही नहीं। सर सारा मंदिर के बाद चलो बेटा इस बारे में हम लोग बाद में एक मम्मा। रेसलिंग, एक बार हम नहीं मम्मा श्रेयस मेहता ने करा है, श्रेयस सुनो मेहता सुनो ने करा सुनो, है। श्रेयस और श्रेयांश की बात पर हम लोग 2 टीम बना लेंगे, एक बाद में रेसलिंग मैच करेंगे, इसके बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं। सो द हाइट ऑफ द बार्स विल डिपेंड ऑन द गिवन डेटा, ठीक है। अब डेटा कैसे लिखना है, ये जो गैप है ये हर बार ऐसे नहीं है कि मैंने 10 20 30 40 50 60 लिख दिया तो आप भी ऐसे ही लिख देंगे। द गैप बिटवीन अ ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक में कितना गैप और क्या नंबर्स लिखने हैं, इसको बोलते हैं स्केल। वो स्केल आपको कैसे मेंशन करना है, दैट विल डिपेंड ऑन द गिवन डेटा। अब यहाँ पर डेटा कुछ ऐसा था जो सूट कर रहा था कि मैं 10-10 का गैप ले लूं, डेटा हो सकता है कुछ ऐसा हो जो वहां पर 10-10 का गैप लेना सूट ना करे। मान लीजिए ऐसे नंबर्स हो 4 8 9 7, ऐसा डेटा हो मान लीजिए, तो गैप मेरा 10-10 का लेने का कोई फायदा नहीं है। देन आई कैन टेक 1 ब्लॉक इक्वल टू 2 या 1 ब्लॉक इक्वल टू 1, ऐसा ले लूं, 1 ब्लॉक 1 के इक्वल या 1 ब्लॉक 2 के इक्वल ले लूं। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? तो ये सब चीजों पे आप ध्यान रखेंगे, योर बार ग्राफ विल बी मेड परफेक्टली।
आप बताइए ये जो डेटा गिवन है इसका पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा है? एक बार रीड करते हैं इसको। देखिए विराट ने 50 रन माने हैं, तो विराट का जरा बार देखिए, येलो कलर वाला 0 से स्टार्ट हुआ एंड कहाँ तक जा रहा है? 50 तक जा रहा है। देखिए ये 50 के सामने है, ठीक है। रोहित ने 30 रन स्कोर करे हैं, रोहित का बार देखिए ग्रीन कलर वाला 30 तक पहुंच रहा है। राहुल ने मारे 25 रन। अब 25 रन मारने वाला जो आदमी है वो 30 और 20 के बीच में रहेगा, एग्जैक्टली बीच में 20 एंड 30 के, बिकॉज हमने यहाँ पर 25 मेंशन तो किया नहीं है अलग से। ऐसे ज्यादा अकल मत चलाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि डेटा में 25 आ रहा है तो वो यहाँ पर 25 भी लिख देते हैं, 30 को आगे बढ़ा देते हैं, 30 बेटा तुम आगे चले जाओ, और 20 के बाद एक 25 भी घुसेड़ देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे मत करना बेटा, नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने घर की जो ग्राउंड फ्लोर वाली रूम की जो विंडो है वहां से मैं कूद जाऊंगा और जान दे दूंगा। तो ग्राउंड फ्लोर वाली विंडो से? हाँ, वहां से ज्यादा ऊपर से कूदूंगा तो सच में मर वहां से तो जाऊंगा। बहुत चोट लगेगी सर, ग्राउंड फ्लोर से कूदेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, ऊपर से हाँ, कूदेंगे तो चोट लगेगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा, मैं मतलब बेकार में एक बच्चे की गलती से मैं खुद की जान क्यों लूं। पढ़ाएगा, रीजनिंग कौन पढ़ाएगा? यस सर, अगर आप चलो आए जो भी आएगा, मेरे से अच्छा ही पढ़ाएगा कोई। सो 25 देन सौरभ के रन हैं 60, वो देखिए 60। अभी ये समझ में आ गया बेटा? सो आपको एक काम करना है आज अभी इन होमवर्क, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 you have to do in homework today, and it will be better if you post your work to me personally, not on the group. करेंगे बेटा? कर देंगे। इवनिंग तक का टाइम है। अरे मेरी तो सारी बातें मानते हो ना तुम लोग। इवनिंग तक का टाइम है आप सबके पास, ओके? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, नाइस। बाय सर, Thank you all. Same to you. Thank you. Bye bye. आप भी पढ़ाएंगे मैथ। बाय बाय। Bye bye.